और अगर कुछ चीजें रह जाती हैं तो जो भी आपको इनवाइट किया उनके साथ में आप 1-to-1 टेलीफोनिक जूम या मिलकर के, अगर मिल सकते तो मिलकर के बात करिएगा। उसके बाद में चीजें शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ का वाकई में ये 101% टर्निंग पॉइंट हो जाए। मेरा तो हो गया, मेरे साथ में मेरे से पहले और मेरे बाद में भी बहुत लोगों का हुआ है। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं रॉयल क्यू की। रॉयल क्यू बेसिकली क्या है? रॉयल क्यू बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाला एक रोबोट है, एक मशीन है, जिसको हम वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोकल भाषा में रोबोट बोलते हैं। रोबोट जस्ट लाइक ए मशीन होता है। अब यहाँ पे रॉयल क्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने एक रोबोट बनाया है, एक ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन किया है, ऐसी प्रोग्रामिंग उसमें की है कि ये बेसिकली ट्रेड करता है। और ट्रेड किस में करता है? क्रिप्टो करेंसी में करता है। और मोस्टली लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते होंगे क्योंकि जो मार्केट है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और साल दर साल अगर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलूँ तो डे फर्स्ट से, लेकिन कुछ टाइम जो है यहाँ इस मार्केट को छोड़ने का या इससे दूर चले जाने का वो एक अपना नजरिया होता है। लेकिन अभी भी अगर मैं करंट पोजीशन की बात करूँ तो लगभग 3.5 से 4 साल मैं इसमें अभी करंटली इन्वॉल्व हूँ और चीजों को मैं समझता हूँ। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे साथ में जो इन सब चीजों को समझ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो कि 24 आवर रन करता है उसको जस्टिफाई करना, ट्रेड कर पाना, ट्रेड ट्रेड से मतलब जैसे भी जो भी चीजें होती है हमारी लाइफ के अंदर कि हम ट्रेडिंग बेसिकली करते हैं। तो हम बेसिकली ट्रेड क्या करते हैं? स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या कमोडिटी मार्केट, यहाँ पे ट्रेड करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? 24/5, यानी कि हफ्ते में 5 दिन चलते हैं। और उनका भी एक टाइम पीरियड होता है कि अगर 24 आवर भी नहीं तो कुछ टाइम के लिए वो चलते हैं, और 2 दिन का तो गैप लगता ही लगता है। अब उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी की बात आती है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट 24/7 365 डे चलता है। अब वहां पे चीजें हमको समझ में आने वाली, क्योंकि जो मार्केट 24 आवर रन कर रहा है तो बेसिकली हमारे साथ में क्या ऐसा प्लस होने वाला है कि यहाँ पे ऐसा रोबोट के पास में ऐसी क्या एजुकेशन है? ट्रेडिंग तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। जो भी मतलब अगर जो भी क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज रखता है, अगर थोड़ी बहुत 10 से 15% भी अगर नॉलेज है तो वो डजेंट मैटर कि वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, वो कर सकता है। चीजें एक बार देखने में, सोचने में, समझने में, प्रैक्टिकली करने में तुरंत समझ में आ जाती है, तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस है कि रॉयल क्यू के पास में जो रोबोट है वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, हमसे ज्यादा एजुकेटेड है? क्योंकि बनाने वाले तो हम ही है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? भाई हमने ही बनाया, हमने आज इंसान ने ही सुई से लेकर के और हवाई जहाज, एरोप्लेन तक बनाया, ट्रेन वगैरह, जो भी है, वॉशिंग मशीन, व्हीकल, गाड़ी, ट्रक, बस जितनी भी चीजें हैं वो इंसान ने ही बनाई है, इंसान ने ही उन सब चीजों का डेवलपमेंट किया। तो रोबोट भी बेसिकली इंसान की देन है। तो इंसान से बड़ा मतलब इंसान से ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा एजुकेटेड कैसे हो गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि चीजें देखिए यहाँ पे, अगर जैसे मैंने बोला क्रिप्टो करेंसी का मार्केट 24 आवर रन करता है। तो जब मार्केट 24 आवर रन करता है तो हमारे पास भी अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और यहाँ पे रोबोट और मेरे बीच में, या आपके और मेरे दोनों को मिला करके रोबोट के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है कि रोबोट हमसे ज्यादा एजुकेटेड हो गया, रोबोट हमसे ज्यादा स्मार्ट हो गया? चीजें यहाँ पे इस तरह से डिफाइन की जाती है कि जो मार्केट 24 घंटे काम कर रहा है उस मार्केट के अंदर आपके पास में 24 आवर है, मेरे पास में भी 24 आवर है, रोबोट के पास में भी 24 आवर। लेकिन हमारे साथ में एज ए ह्यूमन नेचर कुछ सेंटिमेंट्स काम करते हैं। और वो सेंटिमेंट्स जब काम करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उन सब चीजों में बंद करके रहना होता है। अगर सपोज करिए, मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि आप 24 घंटे जग सकते हैं, तो हाँ, पहला 24 घंटा तो शायद आप जग सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस के ऊपर अगर आप जगना चाहें तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एज ए ह्यूमन नेचर हमें 24 आवर्स में से 6 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी चाहिए। सुबह शाम का खाना चाहिए, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, ट्रेवलिंग, और जो भी चीजें हैं रोजमर्रा की जो हमें चाहिए, मतलब वो कंपलसरी है। उसके लिए हमको स्पेयर टाइम चाहिए। उसके अलावा हमारे पास में कितना टाइम बचता है? घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 1 आवर, 2-3 आवर, 4। तो कितना भी जितना मर्जी हो हम टाइम निकाले, 24 आवर हम वहां पे नहीं दे सकते। अब इसके बाद में चीजें किस तरह से काम करती है? अब इसके बाद में चीजें इस तरह से काम करती है कि रोबोट जो है उसके साथ में इस तरह के कोई सेंटिमेंट्स काम नहीं करते। और जबकि हमको मालूम है कि जो मार्केट 24 आवर रन कर रहा है उस मार्केट के अंदर 1 से 2% का जो फ्लक्चुएशन है वो मोर देन 100 टाइम आता है, जिसको जस्टिफाई ना तो आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। कौन कर सकता है? मशीन। मशीन यानी कि रोबोट। रोबोट
क्यों कर सकता है? क्योंकि वहां उसका एक एल्गोरिदम सेट किया गया है, उसका एक प्रोग्रामिंग उसके अंदर सेट किया गया है, वो उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम करता है। जब आप उसको कमांड दे देते हैं, उस कमांड के अकॉर्डिंग वो काम करेगा और उस 1 से 2% होने वाले फ्लक्चुएशन को भी वो जस्टिफाई करेगा और आपके लिए वहां वहां पर प्रॉफिट जनरेट करेगा। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी पल जिसको हम बोलते हैं, वो वहां पे उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए काबिल है। इसलिए वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, हमसे ज्यादा एजुकेटेड है। तो ये चीजें इस तरह से अगर हम डिफाइन करें तो नॉर्मली हमको चीजें समझ में आती है कि हाँ, जो मार्केट 24 आवर काम कर रहा है, उस मार्केट को जस्टिफाई कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन रोबोट उसको कर सकता है। अब यहाँ पे चीजें ऑथेंटिक समझने के लिए या समझाने के लिए किस तरह से काम करती है। अब जहां हमने आपको बोल दिया कि जस्ट लाइक ए मशीन है और इसका एक प्रोग्रामिंग सेट किया गया है, उसको कमांड भी हमें ही देना है। जब कमांड भी हम ही उसको दे रहे हैं, उसके बाद में उसकी वर्किंग चालू होती है, तो हम कमांड अपने लिए कभी लॉस का तो नहीं दे सकते। और जबकि वो उसकी प्रोग्रामिंग ही नहीं है, वो उसकी प्रोग्रामिंग का पार्ट ही नहीं है, तो वो कहाँ कैसे क्या काम करेगा, उसको समझने के लिए आपको एक टेक्निकल पार्ट होता है, एक टेक्निकल सेशन होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है, उसको देखना बहुत जरूरी है, उसको अटेंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो आपको मस्ट आपको करना ही करना चाहिए, टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल सेशन को अटेंड करना ही चाहिए। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद में प्रैक्टिकली चीजों को समझिए, बहुत जल्दी समझ में आएगी। हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली रॉयल क्यू की ही बात हो रही है। अब आती है बात क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्या है? ब्लॉकचेन पर रन होने वाले कुछ कॉइन्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट, और आपने बिटकॉइन का नाम, इथेरियम का नाम, लाइटकॉइन का नाम, बीसीएच का नाम, ट्रोन का नाम, मेटिक का नाम, सोलाना का नाम, अभी डेली बेसिस के ऊपर आप देख रहे होंगे कि फ्रंट पेज के ऊपर, फ्रंट पेज जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर होता है, उस पेज, फर्स्ट पेज के ऊपर आप बिटकॉइन का नाम देख रहे हैं, इथेरियम का नाम देख रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का नाम देख रहे हैं। इवन देन आप अगर न्यूज चैनल्स भी उठा करके देखेंगे तो वहां पे सब आजकल बहुत ज्यादा, हर चैनल के अंदर, हर एवरी आवर्स के अंदर आपको क्रिप्टो करेंसी की न्यूज सुनने के लिए मिल जाएगी। उससे भी अलग अलग हट करके अगर सोशल मीडिया की साइट के ऊपर आप न्यूज में जाएंगे तो पहला जो आपका जो पॉइंट होता है या पहली जो न्यूज होती है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ही होती है। तो आज की डेट में जो ये पार्ट है क्रिप्टो करेंसी का, वो डे बाय डे हर एक पर्सन की नीड बनता जा रहा है, या लोग इसको अडॉप्ट करने की या समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। दैट्स वाई कि एनवायरनमेंट उस तरह का क्रिएट हो रहा है। अगर मान लीजिए आज आपने ये चीजें नहीं समझी तो 6 महीने बाद में समझनी पड़ेगी, 6 महीने बाद में इसको स्वीकार करना पड़ेगा, 1 साल बाद में करना पड़ेगा। तो चीजें हमने डे फर्स्ट से देखी है और देखते हुए आ रहे हैं, वो चीजें किस तरह से चेंज होती जा रही हैं, मैं जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक विदाउट एनी ओनर, मतलब जिसके पीछे कोई मालिक या किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी या किसी तरह का कोई रोटेशन वाली जो कहानी होती है, वो उस तरह से नहीं। माइनिंग और माइनेबल कॉइन भी होते हैं और बिना माइनिंग के कॉइन भी होते हैं, तो ये एक ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप करके उनको छोड़ दिया जाता है, और जो इंटरनेट के थ्रू ये रन कर रहे होते हैं। बेसिकली इनके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का कोई कमांड नहीं होता। ये चीजें आपके और मेरे बीच में, अगर आप के पास में बिटकॉइन है तो आप उसके मालिक हो, आप जब मर्जी हो, जैसा मर्जी हो उसको सेल बाय जो मर्जी हो करना। मेरे पास में है, मैं उसका मालिक हूँ। एंटायर पूरे सिस्टम का जो पार्टिसिपेशन है, जो भी उसके यूनिटी मेंबर्स होते हैं, जो भी उसके होल्डर्स होते हैं, वही उसके मालिक होते हैं। बेसिकली ये सबसे अलग हट करके फंडा है, और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपकी थोड़ी सी एजुकेशन का जो पार्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। चीजें सारी गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आप जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो ये बेसिकली आज की डेट में नीड है, और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको इस क्रिप्टो करेंसी का या इस डिजिटल करेंसी का आपको पार्ट बनना ही पड़ेगा। वहीं पे वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर कुछ चीज समझाने के लिए कि भाई अभी पहले जो करेंसी का यूटिलाइजेशन होता था वो किस तरह से होता था। तो पहले हम स्टार्टिंग के अंदर हमारे जो भी दादा परदादा जो भी थे वो क्या करते थे, अनाज या फल फ्रूट दे करके कुछ चीजों को खरीदते थे। फिर गोल्ड का चलन आया कि गोल्ड के सिक्के हो गए, गोल्ड हो गया। वो सब चीजें देने के बाद में यहाँ सब चीजें कुछ भी सेल बाय होने लगा। फिर मेटल कॉइन्स स्टार्ट हुए, फिर पेपर मनी जैसे कि नोट हुए, फिर प्लास्टिक कार्ड जैसे कि आपका
जो एटीएम कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इस तरह के कार्ड यूटिलाइजेशन में है जो हमने खुद ने लाइव देखे हैं अभी हमारी लाइफ के अंदर जो होते हुए देखा है। उसके बाद में आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी जैसे कि आपका फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, आपका गूगल पे हो गया, मोबीक्विक हो गया, बहुत सारी चीजें जो हम अपने मोबाइल के अंदर यूज करते हैं और इंस्टेंटली विद इन अ सेकंड पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। अब उसके बाद में आ गया क्रिप्टो करेंसी। उसमें हमको केवल इंटरनेट की जरूरत है, उसमें हमें केवल इंटरनेट की जरूरत है, और वहां पे हमारे पास में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि बहुत 100% ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इन क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी सी अगर आप नॉलेज लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें एडवांटेज के रूप में मिलेंगी, और कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन का पार्ट भी स्ट्रांग होगा। तो आज की डेट में इसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए एक अलग से सेशन रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो जानते हैं, क्योंकि इसको कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 40 से 45 मिनट तो आपको ब्लॉकचेन और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में समझाने में जाएगा। वहीं हम एआई इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करें तो यहाँ पे चीजें किस तरह से काम करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि एक ह्यूमन नेचर के द्वारा बनाई गई, ह्यूमन नेचर से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलने वाली चीजें। तो यहाँ पे रोबोट इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है और उन सब चीजों को एवरी सेकंड जस्टिफाई करता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, उस लंबा टाइम जाएगा, तो इसकी अभी हमको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे वेलकम टू रॉयल क्यू और एआई रोबोट, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर काम करने वाला रोबोट है, वो किस तरह से काम करता है और कैसे इन सब चीजों को डिफाइन करता है। एक सेकंड के लिए होल्ड करिए। रितेश भाई, मैं मीटिंग के अंदर हूँ, मीटिंग का सेशन चालू है मेरा, मैं थोड़ी देर में फ्री। रॉयल क्यू और एआई रोबोट, जो रोबोट हमारे लिए कैसे काम करेगा, कैसे हम लोगों को प्रॉफिट जनरेट करके देगा, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। बेसिकली रोबोट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे काम करता 7 काम करता है, उसका मैंने रीजन भी बता दिया कि कैसे हमारे लिए 24/7 काम करता है। तो ये सब चीजें जो चीजें मैं समझा सकता था, जितना बेटर एग्जांपल मैं आपको दे सकता था, वो मैंने रोबोट का या रॉयल क्यू का जो रोबोट है उसका मैंने अंडरस्टैंडिंग जो भी करवाया आपको। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करना यानी कि एक तुलनात्मक या नपी तुली या मात्रात्मक एक जो ट्रेडिंग है, मतलब यहाँ पे जो पार्ट है इसका वो इतना स्ट्रांग है कि वो आपका कभी लॉस नहीं करेगा। लॉस इन द सेंस कि आपने जितना भी इसको एवरेजिंग करके दिया है या जो भी आपने ट्रेड सेटिंग करके दी है, उस ट्रेड सेटिंग के हिसाब से वो अपना काम अपने से करेगा, लेकिन आपका लॉस कभी भी सिंगल पैसे का नहीं करेगा। और आज कम से कम ग्लोबली पूरे वर्ल्ड की अगर बात करूं तो तकरीबन तकरीबन 4 लाख लोग यहाँ पे एज ए पार्टिसिपेंट, एज ए रोबोट हायर, जिनको हम बोलते हैं जैसे मैंने भी रोबोट हायर किया हुआ है। रेफरल प्रोग्राम एक मेरा एडिशनल पार्ट है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन रोबोट मैंने हायर किया हुआ, मैं ट्रेडिंग के लिए फंड दिया हुआ। तो ऐसे तकरीबन 4 लाख लोग हैं, 4 लाख लोग ग्लोबली हैं। और इतना विश्वास करना किसी भी चीज के ऊपर, वो कैसे वेरीफाइड होता है, कैसे जस्टिफाई कर पाते हैं, वो सब चीजें इसलिए क्योंकि ये बिना किसी रिस्क के काम करता है, आपका एक सिंगल पैसा ल्यूज नहीं करता है, और सिंपल सा आपको केवल प्रॉफिट जनरेट करके देता है। अगर मैं बात करूं रॉयल क्यू के रोबोट की, या उस रोबोट की जो हमारे लिए ट्रेडिंग करने वाला है, उसका पार्ट ही प्रॉफिट जनरेट करना है, लॉस करना कभी नहीं है। एक छोटा सा अगर कुछ माइनर पॉइंट ये आता है कि अगर मार्केट इसको दी हुई सेटिंग के हिसाब से नीचे चला गया, तो वो वहां पे इसको होल्ड करेगा, आपका लॉस नहीं करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। मान लीजिए आपने कोई भी चीज एक्स वाई जेड, अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ कुछ भी परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड लेते हैं, गोल्ड आपने परचेज किया, मान लीजिए 10 ग्राम गोल्ड आपने 50,000 रुपए का परचेज किया। अभी जिस दिन आपने परचेज किया वो 10 ग्राम की कीमत 50,000 रुपए थी, और 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, एक महीने बाद में उसकी कीमत 10 ग्राम गोल्ड की हो गई 45,000 रुपए। अभी आपको क्या लगता है कि वो 5,000 रुपए आपका लॉस हो गया? नहीं, वो लॉस नहीं है आपका। वो लॉस किस लिए नहीं है? क्योंकि अभी भी आपके पास में वो 10 ग्राम गोल्ड रखा हुआ है। तो वो फ्लक्चुएशन उसका पार्ट है,
वो उसको जस्टिफाई कर पाना या नहीं कर पाना, क्योंकि वो आपका अभी होल्डिंग नेचर में है, आपने उसको होल्ड किया, जो कि रोबोट करता है, होल्ड करता है। जब आप उसको 45,000 में सेल कर देंगे तो वो एग्जैक्टली आपका 5,000 का लॉस होगा। जब आपने सेल नहीं किया तो हो सकता है कि वो अगले 10 दिन में, अगले 15 दिन में 55,000 का भी हो जाए, तो वो प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे काम करती हैं। बेसिकली यहाँ पे अब चीजें आपको शायद हो सकता है कि समझ में आ रही होंगी कि हाँ वाकई में रोबोट काफी स्मार्ट है और प्रॉफिट जनरेट करता है। तो उसको स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस है? सिंपल ये कि आपके इनवाइटी जो भी हैं उनको आप बोलेंगे तो वो आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक देंगे। रजिस्ट्रेशन लिंक देने के बाद में आप देख रहे होंगे बीच बीच वाला जो फोटो है, बीच वाला जो ये फोटो है, ये इस तरह की एक एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड होती है रजिस्ट्रेशन के बाद में। फिर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, बाइनेंस और होबी। बाइनेंस की अगर बात करूं तो बाइनेंस दुनिया का नंबर वन एक्सचेंज है। जस्ट लाइक ए बैंक काम करता है, यहाँ पे भी आपका केवाईसी होता है और चीजें ऑथेंटिक रूप के अंदर। नंबर ऑफ कॉइन्स की तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं। बहुत ही मतलब अगर मैं किसी भी वे में अगर बात करूं तो आप जाकर के कहीं से भी कुछ भी परचेज कर सकते हैं। उस तरह के कॉइन्स भी यहाँ पे एक्सेप्टेड हैं और ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं। तो यहाँ ये भैया कौन क्या कर रहा है, इसको आप थोड़ा सा ड्राइंगिंग बंद करेंगे प्लीज। तो बाइनेंस जस्ट लाइक ए बैंक है, यहाँ पे आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है मेल आईडी मोबाइल नंबर के थ्रू, और अपने सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से आप इसको यहाँ पे जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। बहुत सारी सिक्योरिटी फीचर्स हैं यहाँ पे, उनको आप कर सकते हैं। हॉबी भी आपका एक बहुत अच्छा एक्सचेंज है जो कि दुनिया का नंबर 2 ऑलमोस्ट नंबर 1 एक्सचेंज है। तो चीजें किस तरह से हमारे साथ में काम करती है यहाँ पे कि आपको केवाईसी करना है। केवाईसी करने के बाद में उस एप्लीकेशन पे एपीआई के थ्रू आपको वहां पे परमिशन देनी है, और परमिशन देने के बाद में चीजें आपके उसमें रोबोट को परमिशन मिल जाती है और वो आपके अपने बाइनेंस के अकाउंट से। बाइनेंस जस्ट लाइक ए बैंक है, जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं और वैसे ही आप बाइनेंस के एक्सचेंज के ऊपर भी पैसा रख सकते हैं या अपना फंड रख सकते हैं यूएसडीटी के फॉर्म में। वो एक्चुअल करेंसी भी है अगर मैं बात आता, वैसे स्टेबल करेंसी, बाकी दुनिया भर की करेंसीज वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो जैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप ये देख रहे हैं, ये बाइनेंस का एक स्क्रीनशॉट है जहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स आपको बिटकॉइन, इथेरियम, कार्नाडो, बाइनेंस, टेलर, एक्सआरपी, सोलाना, ये किस किस वॉल्यूम के हैं, कितने कितने परसेंटेज अप एंड डाउन जाते हैं, कितने कितने उसमें सप्लाई है, कितना नंबर ऑफ वॉल्यूम है, कैसे मार्केट फ्लक्चुएट करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे राइट साइड कॉर्नर के अंदर मार्केट अप एंड डाउन चलता है और इस तरह से ये काम करता है। वहीं अगर मैं बात करूं रोबोट की, तो रोबोट जो 24/7 काम करता है, तो ये एवरी पल, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी आवर्स को काउंट करता है और उस काउंटिंग जो भी फ्लक्चुएशन पार्ट होता है तो हमेशा ये डीप में जाता है, और जैसे ही नीचे जाता है वो उसको बाय करता है, बाय करने के बाद में प्रॉफिट में सेल करता है। जो कि स्ट्रेटेजी होती है, जो कि कैंडल्स काम करती है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, उस तरह का ये यहाँ पे जैसे अगर बात करेंगे, जैसे बाय किया, बाय करने के बाद में अगर कहीं पे भी $10 का बाय किया और वो $10.5 का हुआ तो उसको $10.5 पे सेल किया, यानी कि आधा डॉलर आपका उसने प्रॉफिट जनरेट कर दिया। तो यहाँ पे चीजें इस तरह से काम करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्रेड सेटिंग हम रॉयल क्यू की एप्लीकेशन पे करते हैं, वहां पे नंबर ऑफ मार्जिन कॉल देते हैं, टेक प्रॉफिट रेशियो देते हैं, अर्निंग कॉल बैक देते हैं, मार्जिन कॉल ड्रॉप देते हैं, और कॉल बैक जो देते हैं वो एक सबमिन मोड, जो कि इसके अंदर स्टार्टिंग के 2 महीने 2.5 महीने बाद में ऐड ऑन हुआ था। तो वो भी बेसिकली कैसे काम करता है, तो उन सब चीजों की जानकारी हम टेक्निकल जो भी प्रोग्राम होता है अपना, वीक में 1 बार 2 बार जो भी होता है उसके प्री इंफॉर्मेशन जानकारी दे दी जाती है। तो वो चीजें भी आप लोगों को समझना जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा फंड यूज करते हैं, बहुत बड़ा फंड यूज करते हैं, तो उन सब चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मार्जिन कॉल $10 का ट्रेड है। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे $10 की ट्रेड लग रही है और मार्जिन कॉल हमने 7 दे दिया, टेक प्रॉफिट रेशो हमने दे दिया 1.6। ये 1.6 यानी कि अब मान लीजिए आपका $10 का ट्रेड लगा और मार्केट चला गया यहाँ पे 1.6, अभी टोटल कितना हो गया, 10.16 हो गया। तो ये जो मार्जिन कॉल बैक है, जैसे ही मार्केट अगर यहाँ से मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है
जरूरी नहीं कि 1.6 पे ही जाएगा, लेकिन 1.6 पे ये ट्रिगर करने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि इतना प्रॉफिट आपका बुक हो गया, इससे नीचे ये नहीं जाने देगा और इतना प्रॉफिट आपका बुक कर लेगा। क्यों? वहां से हमने जो इसको दिया हुआ मार्जिन कॉल बैक, जैसे ही ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद में ये 0.3, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये 0.3 जैसे ही नीचे आएगा तो ये रिमेनिंग जितना भी होगा, जैसे ये रिमेनिंग हुआ यहाँ पे 1 to 9 डॉलर, यानी कि ये आपका इसने प्रॉफिट जनरेट किया और विद इन ए सेकेंड आपके बाइनेंस के अकाउंट के अंदर भेज दिया। तो ये चीजें इस तरह से ऑथेंटिकेटेड होती हैं और ऑथेंटिकेटेड बनाती हैं, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए और अगर यहाँ से 1.6 की जगह मार्केट 5% ऊपर चला गया, तो ये क्या करेगा, जो 5% जाने के बाद में 0.3 नीचे आएगा, तो ये यहाँ पे इसको लगभग 4.7 परसेंटेज ये काउंट करेगा और इतना प्रॉफिट आपका बुक कर लेगा। तो अब इसको स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है, वहां वहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और इसको स्टार्ट कैसे किया जाए वो सब चीजें जानने के लिए अब सिंपल सा है कि मैंने आपको बताया, एक रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको आपका एक एनुअल फीस लगता है यहाँ पे $100 का, और $20 आपका एक्टिवेशन चार्ज, सॉरी, ट्रांजेक्शन फीस के लिए चाहिए होता है। लेकिन आज अभी 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, जो भी सिंगापुर टाइम है, आज लास्ट डेट थी, जो भी आपका $120 आपका एक्टिवेशन का लग रहा था, उसमें से $20 का आपको रॉयल क्यू पॉइंट मिल रहा था ट्रांजेक्शन फीस के लिए, जो कि आज 9:30 बजे से बंद हो जाएगा, और कल से आपका पूरा $120 एक साल के लिए रोबोट का एक्टिवेशन चार्ज में चला जाएगा। उसके बाद में हम लोगों को जितना भी हमारे अकॉर्डिंग टू फंड वहां पे ट्रांजेक्शन फ्यूल चार्ज जो भी रखना है, आपको रखना है वहां पे, वो एक्स्ट्रा रखना होगा। आज अभी तक का जो भी टाइम दिया हुआ था सिस्टम ने, ये $20 एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम के अंदर जो लोग V6, क्योंकि V6 तक का एक क्वालिफिकेशन है, वहां तक जाने के बाद में आगे कोई डेजिग्नेशन या क्वालिफिकेशन नहीं है, तो V6 बनने के बाद में जो V6 की इनकम है वो बंद ना हो, खत्म ना हो, इसलिए यहाँ पे कुछ चीजें, और सेम रैंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कहीं ना कहीं सेम रैंक पे, अगर मान लीजिए मैं V3 हूँ और मेरी टीम में कोई V3 बन गया, तो वहां से आउटपुट आना बंद हो जा रहा था। लेकिन अब जो ये $20 का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उन्होंने उस तरह से सर्कुलेट किया है कि सभी जो सेम रैंक पे हैं उनको भी इनकम कंटिन्यू रहेगी, और जो V6 हैं, जहां पे आगे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वहां पे उनके लिए $10 का एक एडवांटेज के रूप में एक पूल बना दिया, उस पूल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो अपने आप जो भी क्वालिफाई पर्सन होगा V6 का, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे चीजें हमारे साथ में देखिए, रोबोट एक जस्ट लाइक ए नॉन वर्किंग पार्ट हो गया, कि नॉन वर्किंग के हिसाब से अगर आप टीम बनाने में सक्षम है, या टीम बनाना आपको पसंद है, या टीम बना सकते हैं, तो वहां पे आप टीम बनाइए, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं बना सकते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप अपना एक्टिवेशन रोबोट को एक्टिवेट करिए। एक्टिवेशन के बाद में आप जितना अपना फंड 100, 200, 500, 1000, 5000, 20000, $50,000 जो भी आप उसमें अपने वॉलेट में रखना है, अपने वॉलेट में रख करके रोबोट को परमिशन देना है, ट्रेड सेटिंग देनी है, और वो रोबोट आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करता रहेगा। वहां से चीजें आपको, जरूरी नहीं कि आप रेफरल प्रोग्राम का पार्ट बने ही, वो जब आपको अच्छा लगता है, आप समझते हैं कि हाँ मुझे, मैं रेफरल प्रोग्राम कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल बेशक करिए। उसका एक एडिशनल एडवांटेज है, वो किस तरह का है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट के अलावा दो तरह के पार्ट आपके लिए काम करते हैं इस सिस्टम के साथ में, जो कि हम बोलते हैं रेफरल प्रोग्राम या नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहाँ पे ये दो पार्ट आपके लिए काम करते हैं, एक तो डायरेक्ट सेल प्रॉफिट काम करता है, एक ट्रेडिंग शेयर प्रॉफिट काम करता है। वो दोनों किस तरह से काम करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। एफिलेटेड प्रॉफिट शेयर प्रोग्राम $120 का जो एक्टिवेशन हो रहा है, वो आपका $70 यूजर्स में बट रहा है, कि एक जो $70 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इमीडिएटली विद इन ए सेकेंड, जस्ट लाइक ए डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, जस्ट लाइक ए डिसेंट्रलाइज, नॉट जस्ट लाइक, 100% डिसेंट्रलाइज ये प्रोग्राम आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद इन ए सेकेंड, क्योंकि ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग है, पूरी की पूरी ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन या किसी तरह का कोई मनी डिटेक्शन नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो $120 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, विद इन ए सेकेंड $70 आपका यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है।
शेयर जो कि एक्स्ट्रा $20 है, वो $20 V3, V4, V5, V6 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि अभी इन्होंने रोड मैप इन्होंने तैयार किया। और जो 8 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक का जो टाइम था, वो आज अभी 9 बजे खत्म हो गया। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कल से चालू हो जाएगा। ऑलरेडी चालू है, लेकिन सिस्टम अपने पास से दे रहा है, क्योंकि ये $20 का रॉयल क्यू पॉइंट हम लोगों को मिल जा रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल डॉलर ही है और वो डिडक्शन के अंदर काम आता। शेयर जो कि रॉयल क्यू को जा रहा है $30 का आउट ऑफ $120, वो सिस्टम को जा रहा है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसमें जो पार्ट है, जो टेक्निकल चीजें हैं उनके लिए, जो टीम उसमें काम कर रही है उनके लिए। अब बात आती है ट्रेडिंग प्रॉफिट की। ट्रेडिंग प्रॉफिट जो भी है, मान लीजिए जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 20%, तो उस 20% का जो 100% पार्ट हो गया, उसका 80% शेयरिंग में जाता है, 20% सिस्टम को जाता है। सिस्टम यानी कि रॉयल क्यू को शेयरिंग। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि 80% जो है यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और जो 16% है वो एफिलेटेड में, एफिलेटेड यानी कि आपके जो भी क्वालिफिकेशंस हैं V1, V2, V3, वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा कि वो क्या है और कैसे क्वालिफाई होती है। तो 80% तो यूजर यानी कि जो जिसने रोबोट एक्टिवेट किया हुआ है उसको वो विद इन ए सेकंड चला जा रहा है उनके अपने वॉलेट के अंदर, बाइनेंस के। बचे हुए 20% का जो पार्ट है, अगर बात करें 20% टू 60% की, तो यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है कि जो 20% पार्ट है वो 4% हो गया, मोर 16% आपका एफिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और 4% शेयर रॉयल क्यू को विद इन ए सेकेंड रॉयल क्यू के उसमें चला जाता है। जो $20 एक्स्ट्रा है, बहुत लोगों की क्यूरीज होंगी कि $20 एक्स्ट्रा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। V3, V4, V5, V6 पीयर अवार्ड के अंदर 5-5% बढ़ा दिया, तो $10 ये चले गए। V6 ग्लोबल डिविडेंड जो कि $10 का कर दिया है। जो भी V6 क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, जैसे एक V6 उसके डाउन में एक V6, तो $10 उनको पूरा। अगर मान लीजिए एक है, और मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे V6 हैं और आपकी टीम में भी एक V6 है। अब यहाँ पे चीजें किस तरह से काम करेगी, मान लीजिए यहाँ पे आज एक दिन के अंदर 10,000 ज्वाइनिंग लगी, तो मल्टीप्लाई बाई 10 आप कर लीजिए, कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली $1,00,000। $1,00,000 यानी कि एक V6 जो क्वालिफाई पर्सन है उसकी जो इनकम है $1,00,000। अगर वहीं ये 20,000 ज्वाइनिंग पर डे की होगी, जो कि हाल ही अभी अगर करंट पोजीशन में देखेंगे तो 5-7 हजार ज्वाइनिंग पर डे की हो रही है। अभी करंट में 5-7 हजार ज्वाइनिंग, अगर ग्लोबली में बात करूं तो मोर देन 25 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर सिस्टम ये ऑलरेडी बहुत शानदार तरीके से रन कर रहा है, और लोगों को मतलब बहुत ज्यादा ट्रेडिंग प्रॉफिट भी, क्योंकि 30 विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ मोर देन 30 मिलियन, 30 मिलियन से ज्यादा। भैया ड्राइंग जो भी कर रहा है प्लीज मुझे कर लेने दीजिए। नहीं, अगर आप मीटिंग लेने में सक्षम है तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको कल होस्ट बना दूंगा, आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 20,000 आईडीज डेली की लग रही हैं, और $10 से मल्टीप्लाई करें तो $2,00,000 पर डे की इनकम, तकरीबन 1.5 CR पर डे। ये तो पार्ट हो गया उनका जो रेफरल प्रोग्राम से केवल $10 का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कल से जो ये ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी तो लाइफ ही चेंज होने वाली है। और हमें भी वहीं जाना है, हमें भी V6 ही क्वालिफाई करना है, और इससे भी बहुत बड़ी इनकम जो कि हम पहुंचेंगे उस टाइम, शायद उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी इनकम हो जाए हमारे लिए, क्योंकि ये तो पार्ट है इस $10 का। क्योंकि ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये केवल इस $10 का किया, लेकिन अभी जो करंट पोजीशन है V6 वालों की, तकरीबन $20,000 पर डे की वो अर्निंग पे है। यानी कि अगर बात करें तो 15 से 25 लाख रुपीस पर डे। आज ऐसा कोई सिस्टम मार्केट में नहीं है जो इतनी बड़ी इनकम पर डे देता हो। बहुत सारे सुने होंगे आपने, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मंथली कमाने वाले, लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम एकमात्र दुनिया का ऐसा सिस्टम है जो 15 से 25 लाख रुपए अभी आज की डेट में लोगों के पे आउट्स यहाँ पे डेली डेली बेसिस के ऊपर है। तो ये एक अगर मैं बात बोलूं तो चीजें समझने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि
कि अगर आपने समझ लिया तो वाकई में आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। एफिलेटेड डायरेक्ट बोनस कैसे मिलता है और कैसे काम करता है? V1 आप हैं, आपने जैसे एक्टिवेशन किया रोबोट का तो आप V1 बन गए। आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, तो हर पर्सन से आपको 30 यानी कि $90 आपका डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड मिल गया। अभी 3 लोगों से आपको $90 विद इन ए सेकेंड आपके वॉलेट में आ जाता है, जिसका आप यूटिलाइजेशन कैसे भी कर सकते हैं। अब V1 और V2, V3, V4 ये क्या है, इनका कैसे क्वालिफिकेशन होता है, इनके लिए क्या क्राइटेरिया और कहाँ कहाँ कितना कितना आपको यहाँ से प्रॉफिट जनरेट होता है। सपोज करिए कि आप V1 है तो आप 30% यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग का कर ले सकते हैं। V2 आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो 40% आपको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का मिलता है। V3 पे 50, V4 पे 60, V5 पे 65 और V6 पे 70%। यानी कि जब आप V6 क्वालिफाई कर जाते हैं और किसी को भी डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं तो आपको आउट ऑफ $120 $70 आपको अपने पास में मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं जो कि टीम रेफरल प्रोग्राम या टीम बोनस की अगर मैं बात करूं, वो कैसे काम करता है हमारे साथ में, आप देख रहे होंगे V1 पे जो टीम से आने वाला ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो 20%, V2 पे 30%, V3 पे 40%, V4 पे 50%, V5 पे 55%, V6 के ऊपर 60%। ये किस तरह से काम करता है ये आप देख रहे होंगे आगे सामने, जो इसको शॉर्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे होने वाले प्रॉफिट के 20% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 6%, 8%, 10%, 11% और V6 बनते बनते आपको जो आने लगता है वो 12% आने लगता है। अब यहाँ पे चीजें किस तरह से काम करती है और चीजें किस तरह से बड़ी होती हैं, देखते ही देखते इतनी बड़ी हो जाती है कि हम खुद पे भी, मतलब खुद से खुद के ऊपर बिलीव नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि ऐसा कोई पॉसिबल है। 15 लाख 20 लाख पर डे की इनकम, 5 लाख 10 लाख पर डे की इनकम। एक जो V2 क्वालिफाई कर गया वो अगर INR की बात करूं तो 4 से 5 हजार रुपए डेली की इनकम, ऐसा कोई पॉसिबल है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 101% पॉसिबल है। और यहाँ पे जो चीजें हैं वो अपने हिसाब से काम करती हैं, जो एल्गोरिदम सेट किया गया है, जो इसका एजुकेशन का पार्ट है उसके हिसाब से। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई मनी रोटेशन या किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन या किसी तरह का कोई पूंजी स्कीम नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम यहाँ पे पैसा हमारा किसी को दे नहीं रहे हैं, तो मनी रोटेशन होने का सवाल ही नहीं है। पैसा कहाँ है? हमारे अपने वॉलेट के अंदर, जिसके मालिक हम है, जिसको अगर हमको यूटिलाइजेशन करना है, जिसको हमको विड्रॉल करना है, जो हमको निकालना है, अगर हमको अगले ही पल वो पैसा चाहिए तो आप विद इन ए सेकंड निकालिए। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से कोई टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप जब मर्जी हो तब वहां से वो पैसा आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं। तो चीजें उतनी ऑथेंटिकेटेड है काम करने के लिए कि आप दिल खोल करके बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं यहाँ पे। क्वालिफिकेशन का कुछ क्राइटेरिया वो किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए आपने एक्टिवेशन किया, रोबोट का एक्टिवेशन किया और अकाउंट क्रिएट कर लिया रजिस्ट्रेशन के बाद में, अभी आप क्वालिफाई कर जाते हैं V1। वैसे ही आप 3 लोगों को स्पॉन्सर करिए और 3 लोगों को स्पॉन्सर करने के बाद में आप 20 लोगों की टीम बनाइए। 3 लोग आपके डायरेक्ट में V1 होने चाहिए, 20 लोगों की टीम होनी चाहिए, आप V2 क्वालिफाई कर जाते हैं। वैसे ही आपके V3 बनने के लिए आपके 5 लोग डायरेक्ट में होने चाहिए, टोटल टीम आपकी 100 लोगों की होनी चाहिए, और उनमें से 5 लोगों में से 2 लोग आपके V2, 3 लोग सॉरी, 3 लोग आपके V2 क्वालिफाई होने चाहिए और टोटल टीम आपकी 100 लोगों की होनी चाहिए, तो आप बन जाते हैं V3। V3 आप बन गए हैं, अभी आपको V4 क्वालिफाई करना। तो V4 क्वालिफाई करने के लिए आप देख रहे होंगे टोटल V1 आपको 8 लोग चाहिए, आपकी टीम के अंदर नंबर ऑफ स्पॉन्सर 8 चाहिए, जिनमें से कोई भी 3 लोग आपके V3 होने चाहिए। 3 लोग आपके V3 होने चाहिए, टोटल टीम आपकी 300 की होनी चाहिए, तो आप बन जाते हैं V4। अब आपको बनना है V5। V5 बनने के लिए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट आपके 12 होने चाहिए, उनमें से कोई भी 12 लोगों में से 3 लोग V4 आपके क्वालिफाई होने चाहिए, 800 लोगों की टीम होनी चाहिए। जैसे ही आप होता है V5 बन जाते हो और आपकी जो डेली की इनकम होती है आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे या विश्वास नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे नॉट ओनली इन इंडिया, इवन देन आफ्टर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो तकरीबन 4 5 हजार 7 हजार $8 हजार पर डे, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, पर डे की अर्निंग पे हैं। अगर INR की मैं बात करूं तो 4 5 लाख 7 लाख रुपए पर डे की अर्निंग पे।
अब बात आती है V6 की, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से V6 जो है कितनी बड़ी रैंक है। यहाँ पे केवल 6 ही लेवल हैं, और उन छठे लेवल की जो मैं अगर बात कर रहा था, $2 लाख, $3 लाख, $5 लाख भी होने वाला है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। V6 के लिए आपको केवल 20 लोग डायरेक्ट में चाहिए। जिसमें से उन 20 लोगों में से 3 लोग आपके V5 होने चाहिए, और टोटल टीम 1500 लोगों की होनी चाहिए, जो कि बहुत इजी है, क्योंकि जहां V5 क्लियर करते हैं तो वहां 800 के हिसाब से 2400 लोग तो आपके टीम के अंदर यही हो जाते हैं। उसके बाद में ये 1500 लोग तो बहुत छोटी, ये तो अपने आप ही हो जाता है। ये क्वालिफिकेशन के लिए तो मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये तो बाय डिफॉल्ट ही हो जाती है। लेकिन एक बैलेंसिंग जो होती है, 3V2, 3V3, 3V4, 3V5, तो इस तरह की जो बैलेंसिंग है वो आपको करना कंपलसरी है। ये जो 30% आपको डायरेक्ट आना है वो आपका आ रहा है। अभी आप V2 पे आते हैं तो लगभग $30 से $40, $50 पर डे की अर्निंग पे आ जाते हैं। V3 पे आप तकरीबन $200 से $500 पर डे की अर्निंग पे आ जाते हैं। V4 पे आप 1000, 1500, $2000 पर डे की अर्निंग पे आ जाते हैं। V5 पे 4-5 हजार, $7000 पर डे की अर्निंग। यहाँ का तो कैलकुलेशन ही बिल्कुल एकदम इन्फिनिटी में है। कोई कभी भी कितना भी, जो अभी करंट पोजीशन है वो तकरीबन 15 से 20 हजार, $25,000 पर डे की अर्निंग पे जितने भी V6 हैं वो, जितने भी V6 क्वालिफाई कर चुके हैं। अब जो कल से $10 का जो एड ऑन हुआ है एक्स्ट्रा बोनस, उस बोनस का ऑलरेडी मैं कैलकुलेशन आपको बता चुका हूं। अगर 20,000 ज्वाइनिंग्स पर डे लगती है तो ×10 यानी कि $2 लाख पर डे किसी भी V6 की इनकम बहुत कॉमन चीज होने वाली है। और यहाँ से मतलब जो चीजें, जो लाइफ आज V6 की जो चेंज होने वाली है कल से, तो आप मान करके चलिए कि उनका पे आउट देखने के बाद भी विश्वास नहीं होगा, समझने के बाद भी विश्वास नहीं होगा, सोचने के बाद भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब आपका हो जाएगा, जब आप चीजें करेंगे, और जब V2, V3, V4 क्वालिफाई करेंगे, जब चीजें होती हुई दिखेंगी, तब आपको विश्वास होगा कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। तो अब जो इनकम बढ़ती जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, उसके पीछे लॉजिकली रीजन क्या है? उसके पीछे लॉजिकली रीजन ये है कि जब आप V1 पे होते हैं तो केवल 30% आपको यहाँ से अर्निंग आती है, और 30%, ये सिस्टम आपके लिए ऐसे काम कर रहा है। अब यहाँ से आप बन जाते हैं मान लीजिए V2, और आपके डायरेक्ट में 3 लोग हैं, और आपने क्वालिफाई कर लिया V2। अब यहाँ पे आपकी चीजें, आपके लिए चीजें कैसे काम करेगी? आपने जैसे V2 क्वालिफाई कर लिया, अभी टीम आपकी कितने लोगों की है? 20 लोगों की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने V2 क्वालिफाई कर लिया, अभी आपकी जो टीम है 20 लोगों की। अब इन 20 लोगों में से कोई भी पर्सन मान लीजिए 5 लोग हैं जिन्होंने एक 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 ज्वाइनिंग लगा दी, तो इनका जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पे ये आप V2 के ऊपर जब आप V2 पे जब आप आते हैं तो आपका जो इनकम रेशियो है वो हो जाता है 40%। तो अब जो भी लोग, जिन्होंने 5 लोगों ने स्पॉन्सरिंग करी, उनको चला गया आपका 30-30-30 डॉलर, और उसका डिफरेंस कितना हुआ? $10। जब 10, वो $10 जब आपके लिए काम करेगा तो किस तरह से काम करेगा कि उन 5 लोगों से 50-50 डॉलर आपको सीधा एज ए V2 का डिफरेंस प्रॉफिट आपको आने वाला है। वैसे ही चीजें हमारे लिए कैसे काम करती है? मान लीजिए अब आपने V4 क्वालिफाई कर लिया, आप V4 पे हैं, और आपका जो V4 पे हैं, और आपको कितना परसेंटेज पे हैं आप? 60% पे। अब आपकी टीम के अंदर मान लीजिए कोई भी पर्सन है, जो भी टीम में है, मान लीजिए ये V3 है, तीन तीन लोग V3 हैं, यहाँ पे भी V3 है, यहाँ पे भी V3 है। लेकिन अब आपने यहाँ क्या किया? एक नई ज्वाइनिंग लगाई, और वो ज्वाइनिंग आपके लिए काम कर रही है। तो यहाँ इन तीनों से तो आपको V4 पे डिफरेंस आ रहा है 10%। 10% का डिफरेंस आ रहा है, वो आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट का भी आ रहा है, और डायरेक्ट रेफरल जो ज्वाइनिंग अमाउंट का भी आ रहा है। यहाँ पे आपने किसी भी XYZ को स्पॉन्सर कर दिया, इन्होंने वर्किंग स्टार्ट करी, इनकी ज्वाइनिंग का आपको कितना आना है? $60। ठीक है। अब इस XYZ ने काम स्टार्ट किया, यहाँ पे ये XYZ हैं, और इन्होंने वर्किंग स्टार्ट करी 1 2 3, आप 60% पे हैं, और ये 30% पे हैं। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना हो गया? 30%।
यानी कि हर ज्वाइनिंग से आपको $30 आने वाला है, हर ज्वाइनिंग से, इनकी हर ज्वाइनिंग से $30 आने वाला है। मान लीजिए इन्होंने XYZ ने V2 क्वालिफाई कर लिया, तब भी आपको 20% आने वाला है। अब ये 20% का मतलब $20 पर ज्वाइनिंग हो गया। तो चीजें यहाँ पे इस तरह से बहुत बड़ी 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 बहुत ज्यादा बड़ी होती चली जाती है। और एक टाइम बीइंग जो होता है, जैसे V6 क्वालिफिकेशन के बाद में जो मैं बता रहा हूँ आज 15 से 20 हजार $25,000 पर डे आ रहा है, तो वो 100% आ रहा है, वो डिफरेंस के बिहाफ पे आ रहा है। और जो डिफरेंस है वो जो 10% का डिफरेंस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। और उस बहुत बड़े अमाउंट को फॉलो करने के लिए हमको एटलीस्ट कम से कम V3 क्वालिफिकेशन करने के बाद में चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, पुराने हैं थोड़े से, लेकिन आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग का प्रॉफिट आता है। और जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 10 मई 2021 का आप ये स्क्रीन शॉट है, 816 डॉलर, 9 तारीख को $510। इधर भी आप अगर देखेंगे तो सेम डेट का कुछ नया स्क्रीनशॉट, नए अकाउंट का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे चीजें इस तरह से काम करती है। नए जो भी है वो आपको शायद आप डेली बेसिस के ऊपर व्हाट्सएप पे या उसमें देख पा रहे होंगे। व्हाट्सएप हो गया या टेलीग्राम हो गया, वहाँ पे आप देखते होंगे काफी लोगों की स्क्रीन शेयरिंग होती है। आशा करूंगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होंगी।